हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपन कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, जो कि था बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। इसका ये पार्ट 3 है। इसमें अपन लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो चेकआउट कर लीजिए आप, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे इसकी, तो उसमें से आप देख लीजिएगा इसके पिछले पार्ट्स। तो अब अपन पार्ट 3 चालू करने जा रहे हैं, जिसमें अपन लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त वेस्ट किए हुए अपन चालू करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो, लॉजिक गेट्स ये आज पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो देखिए लॉजिक गेट्स क्या है। इसके अंदर आपको जो आपने पढ़ा है ना, एंड और नॉट, इनको कैसे अपन करते हैं सॉल्व। तो वो सॉल्व क्यों करते हैं, इनके सर्किट्स बनते हैं एक्चुअल में। और वो क्या करते हैं, जैसे एंड के अंदर अपने को पता था कि आप है ना क्या बोलते हैं, अगर एंड के अंदर आप दोनों वन दोगे तो आपके पास 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। तो वो एक तरीके से लॉजिक क्रिएट कर रहा है कि जब जब आप 1 और 1 दोगे एक सर्किट के अंदर, तब आपके पास 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। तो ये लॉजिक क्रिएट्स करता है कुछ। तो इनसे क्या है, कंप्यूटर को अपने को कुछ भी समझाना है तो अपन ऐसे अलग अलग गेट्स यूज करते हैं, जिनसे अपन एक पूरा कंबाइंड एक अलग से एक अपन आर्किटेक्चर बना पाए, जिसके अंदर वो बहुत बड़ा काम करता है इन छोटे लॉजिक गेट्स से मिला के, ठीक है। तो अपन ये क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉजिक गेट्स के अंदर क्या बता रखा है, इसके अंदर बता रखा है ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट्स ऑन 1 और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल्स। ये क्या है, बहुत सारे इनपुट सिग्नल्स लेता है और एक आउटपुट सिग्नल दे देता है। मतलब कि जैसे अपन कोई रेसिपी बनाते हैं रियल लाइफ में, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे मसाले, पता नहीं कितनी चीजें लेते हैं और एक आउटपुट, पाव भाजी बना रहे हैं तो पाव भाजी बन गई, ठीक है। वैसे ये भी है, बहुत सारे इनपुट्स लेता है, एक आउटपुट देता है, ठीक है। और अपने को फ्रूटफुल आउटपुट मिलता है। वैसे इसमें भी एक फ्रूटफुल आउटपुट मिलता है, जो कि एक कुछ काम करता होगा, ठीक है। वैसे ये सर्किट्स है। तो इसमें अपने पास 3 सर्किट आएंगे। एंड गेट, एंड गेट क्या है, एंड गेट जो अपनों ने पढ़ा था कि 1, उसके ट्रुथ टेबल देखी थी अपनों ने एंड गेट की, कि 1 और 1 होता है तब वो 1 प्रोड्यूस करेगा, बाकी एक बार भी अगर 0 आ गया तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा। तो एक्चुअल में वो लॉजिक क्या है, मतलब कैसे अपन बनाते हैं एंड गेट। तो एंड गेट का लॉजिक ये है, आपने 12th में पढ़ा होगा सीरियल कॉम्बिनेशन यानी एक तार की तरह समझो आप, अगर नहीं भी पढ़े तो, ठीक है। तार की तरह समझो, इसमें 2 बटन है। जब अपन दोनों बटन चालू करेंगे तभी करंट फ्लो होगा। भाई सीधी सी बात है, ये तार जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पढ़ा हुआ है तब तो सही है, नहीं पढ़ा हुआ तब मैं आपको बता दूं, सीरियल के अंदर क्या होता है कि दोनों तार कनेक्ट होने चाहिए, तब जाके करंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो इसमें तो तार दोनों खुले हैं, मान लो इसको अपनों ने ज्वाइन कर दिया, तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो चल जाएगा, फिर यहाँ पे फिर खत्म हो जाएगा। तो ये भी कनेक्ट होना चाहिए, ये भी कनेक्ट होना चाहिए। तभी उसके अंदर था कि 1 और 1 दोनों 1 हो, तभी 1 आउटपुट प्रोड्यूस होगा आपका। एक भी अगर 0 हो गया, मतलब एक भी अगर खुला हो गया, तो आपका करंट नहीं पहुंचेगा। 1 का मतलब होता है करंट, 0 का मतलब होता है करंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो एंड गेट बस यही है, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है एन एंड गेट इज द फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड। जो एंड है वो तो क्या था, एक वर्चुअल अपनों ने सोचा था, और उसको रियलिस्टिक में अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो ये बताता है अपने पास सीरियल सर्किट। मतलब 2 और मोर स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज बिहेव एज एन एंड गेट। तो सीरीज में अगर कनेक्ट हो तो वो एंड गेट कहलाता है, ठीक है। बाकी आपको इसकी ट्रुथ टेबल पता ही है कि जैसे ही 1 और 1 होंगे, मतलब दोनों तार जब ज्वाइन हो जाएंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा, बाकी सब में नहीं करेगा। इसलिए अपनों ने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया था कि मल्टीप्लाई में भी के अंदर भी अपने पास ऐसे होता है, 0 × 0 0 होता है ना, मतलब ये बिहेव करता है, ठीक है। इसलिए अपनों ने इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया था। ये हो गया एंड गेट। इसका देखो आपको डायग्राम कैसे बनता है ये ध्यान रखना। इधर से ए, मतलब इसका डायग्राम, मतलब ऐसे बनाने की जगह अपन इसको डायग्रामेटिकली ऐसे बनाते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। यहां से ए पास हुआ, यहां से बी पास हुआ, और ऐसे डी टाइप का सब डायग्राम बना लो। यहाँ पे जाके ए इंटू बी आया, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। अपन ऐसे हर बार नहीं बना सकते इतना बड़ा सीरीज के अंदर, तो अपन ने इसका छोटा एक वर्जन ले लिया जिसके अंदर, और इसकी ट्रुथ टेबल देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, और वही पैटर्न अपना मल्टीप्लीकेशन में चलता है। तो अपन मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो C इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो ए इंटू बी। मान लो यहाँ से एक और जाता रहता है A B C, तो A B C 3 A इंटू बी इंटू सी,
उसका रिजल्ट हो जाता। मतलब वो वही बात हो गई। यहाँ पे एक और सी अगर नाम का एक तार होता जो कि अपन कनेक्ट और खोल सकते हैं, तो वो होता तो अपने को तीनों ज्वाइन करने पड़ते तभी बनाता अपने पास। ठीक है, वही बात है, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। फिर आता है और गेट। अब आप खुद सोचो और गेट कैसा होता होगा, वो सीरीज में था तो ये कैसा होता होगा, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में होता है ये। पैरेलल मतलब ऐसा, मतलब एक भी अगर तार कनेक्ट हो गया, लेट से ए कनेक्ट हो गया, तो करंट कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से यहां से यहां से निकल जाएगा। अगर बी कनेक्ट हो गया तो यहां से जाएगा, यहां से यहां से यहां से चल जाएगा। इसके ट्रुथ टेबल देखो, जो ये लिख रखा है ना, इसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। 0 0 मतलब दोनों तरफ से करंट नहीं जा रहा, ना यहां से जा रहा है ना यहां से जा रहा है, दोनों ही खुले हैं। अब इधर से भी नहीं जा सकता करंट, इधर से भी नहीं जा सकता, तो आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं, मतलब जीरो ही आएगा आउटपुट। तो ये देखो 0 0 1 मतलब एक चालू है, अगर एक भी चालू है तो करंट चल जाएगा। ठीक है, एक भी चालू है तो करंट चल जाएगा, 1 आ जाएगा आउटपुट। केवल 0 0 दोनों तरफ से अगर खुला है तो 0 आएगा आउटपुट। मतलब और गेट का रियलिस्टिक इंप्लीमेंटेशन पैरेलल सर्किट करता है। ठीक है, तो ये हो गया और गेट। फिर आगे चले अपन, तो अपने पास यही बता रखा है आगे कि अपन मल्टीपल्स भी डाल सकते हैं, मतलब एक ही नहीं कि ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, अपन डी ई जितने डालना चाहे उतने डाल सकते हैं। एक से ज्यादा डालते हैं पर इनके अंदर, इन्हें बाइनरी मिनिमम बाइनरी इनपुट्स दे सकते हैं अपन, मतलब 2 इनपुट्स दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी दो। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया, ए और गेट के अंदर ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्लस के अंदर भी यही फॉलो होता है। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है। ठीक है, तो ये प्लस का वो फॉलो करता है, तो इसको इसमें इसलिए प्लस का साइन दे दिया गया, और इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिया गया। तो शॉर्ट में अगर मैं जनरलाइज करके बोलूं तो मैं ये बोलूंगा, एंड गेट जो है वो रियलिस्टिक में सीरियल कॉम्बिनेशन, सीरियल जो सर्किट होता है उसकी तरह, वो मतलब वो होता है सीरियल सर्किट एंड गेट। ठीक है, और उसकी ट्रुथ टेबल देखें तो उसके अंदर 0 × 0 0 होता है। ये मतलब ट्रुथ टेबल आपको याद ही होगी, नहीं याद तो आप इसमें रख के देख लीजिए, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। और इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे डी बना देते हैं, यहाँ पे अपन मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं और आउटपुट मल्टीप्लीकेशन के अंदर आता है। ठीक है, और गेट की बात करें, और गेट को अपन ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसे पीछे से मोड़ देते हैं कर्व, और फिर आगे ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इसके अंदर एडिशन का बिहेवियर होता है और के अंदर, और उसमें मल्टीप्लीकेशन का होता है। ठीक है, और इसमें पैरेलल सर्किट यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आप मल्टीपल इनपुट दोगे तो आपके पास आउटपुट मल्टीप्लाई में आएगा, और इन और के अंदर आउटपुट एडिशन में आएगा। ठीक है, जैसा आप ये देख सकते हो, ट्रुथ टेबल में देख लो यही फॉलो हो रहा है। जैसे ए बी सी जब तीनों थे 0 1 1 तो 0 आएगा, क्योंकि एक 0 आ गया, तो मल्टीप्लाई में एक भी 0 आ गया तो पूरा 0 होगा। ठीक है, तो ये था आपका एंड और गेट। अब बात करते हैं नॉट गेट की। फिर अगला आता है अपने पास नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट ये क्या है, ये बस उल्टा करता है। यहां से अगर 1 डाले तो यहां से 0 आएगा, यहां से 0 डाले तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी डाल दो यहाँ पे अपोजिट ही आएगा, और इसका सर्किट डायग्राम ये होता है। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल बनाओ और आगे ऐसे गोला सा बना दो, ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है, इसे अपन इन्वर्टर भी बोलते हैं, ये याद रखना, इट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर। ठीक है, ये किसका है, कॉम्प्लीमेंशन ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंशन जो ऑपरेटर था उसका फिजिकल रियलाइजेशन, मतलब फिजिकल सर्किट उसका कॉम्प्लीमेंशन ऑपरेटर का। ठीक है, इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं। और एक नॉट गेट में ऑलवेज हैज ए सिंगल इनपुट, मतलब एक इनपुट आता है, उसके अंदर तो क्या है अपन मल्टीपल इनपुट्स ले सकते थे इसके अंदर, पर इसके अंदर क्या है अपन सिर्फ एक इनपुट लेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, देखो ये डबल नॉट गेट लगा रखे हैं, ए पास किया, ए का उल्टा हो गया ए बार, फिर ए बार पास किया इसमें से, फिर ए बार का बार हो गया जो कि ए ही होता है। मतलब समझो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 ही आएगा, कैसे 1 था आगे गया 0 हो गया, फिर वापस पास हुआ 0 इसमें से तो 1 हो गया, तो 1 पास किए 1 आ गया। ठीक है, तो आप कितनी बार लगा सकते हो। तो इन तीनों से मिला के मेजरली इन तीनों से मिला के सर्किट्स अपन तैयार कर लेते हैं अलग अलग। गाइज अगला है नैंड गेट। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि अपने पास एंड गेट, ठीक है, और गेट और नॉट गेट, इन तीनों से मिलके सब गेट बनते हैं। तो ये नैंड गेट बनाए किससे मिलके, नॉर, नॉट और एंड से मिलके। ठीक है, पर क्या जरूरत है, अब ये 3 बन गए तो और गेट क्यों बना रहे हो।
तो ये इसलिए बना रहे हैं, इसका आपको थोड़ी देर बाद में पता लगेगा। आप नैंड गेट से है ना, अकेले नैंड गेट से, नॉट और एंड से, जो भी आप आगे पढ़ोगे ना एंड गेट, इससे आप नॉर गेट, वो जो पीछे पढ़ के आए हो ना तीन, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तीनों के तीनों इस अकेले से क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आएगा नॉर गेट, वो इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से देखना। और जितने भी सर्किट होते हैं ना, जितने भी कंप्यूटर के अंदर, वो नैंड से ही बने हुए होते हैं। एंड, और, नॉट, ये भी नैंड से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। नैंड नॉट से, मतलब नैंड और नॉट से, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझना। तो नैंड गेट क्या है? इन नैंड गेट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब अपन समझ के आए हैं, उल्टा, इन्वर्टर, मतलब एंड गेट का जस्ट उल्टा, ठीक है। मतलब एंड गेट जो जो अपने पास आउटपुट देता है ना, उसके जस्ट उल्टे आउटपुट नैंड गेट देता है। एंड गेट जो भी देता है उसके नॉट, उल्टे, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ये देता है। जैसे देखो, याद करना, आप बताना, नैंड गेट के अंदर, एंड गेट के अंदर अपने पास कौन सा सर्किट होता है? याद करो, बोलो बोलो, कौन सा होता है? सीरियल वाला सर्किट होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? दोनों कनेक्टेड होने चाहिए तब आउटपुट वन आएगा। तो मतलब वन और वन हो तब वन आता है। तो इसमें वन और वन, जब दोनों वन है तब क्या आना चाहिए? इसमें उल्टा आएगा, उसका जीरो आएगा। तो जीरो मतलब उसका उल्टा, और सब में उसमें जीरो आता है, यहाँ पे वन आ गए, ठीक है। तो ये बना कैसे होगा? बना होगा एंड गेट प्लस एक नॉट गेट, जैसे कि ये दे रखा है डायग्राम। यहाँ पे तो अब पास हो रहा है एंड गेट, फिर उसके बाद उसको उल्टा कर दिया नॉट गेट से, ठीक है। तो एंड, फिर उसका उल्टा नॉट। अब देखो, ए बार बी, ए इंटू बी, ए पास किया, बी पास किया, एंड गेट में क्या होगा? ए इंटू बी, फिर बाद में उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा, बार लग के फिर डी मॉर्गन्स लॉ से, यहाँ से डी मॉर्गन्स लॉ क्या था कि इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे जो भी साइन है, ये साइन उल्टा हो गया और पर्टिकुलर बार लग गया, ठीक है। तो बार लग गया और ये हो गया। तो और इसका जो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको कैसे करते थे? मल्टीप्लाई से करते थे। तो अब ऐसा कोई साइन नहीं था, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, डिवीजन हो गया, कोई फॉलो नहीं करता था अपने पास मैथमेटिकल। तो अपनों ने ऐसा साइन दिया, ऐसा अपवार्ड वाला, ठीक है। मतलब इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है तो अपन ऐसे अपवार्ड वाला साइन देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या क्या करना है? एक तो नैंड गेट में ये एक्सेप्शन याद कर लो, जब वन और वन होते हैं तब ये जीरो देता है, ठीक है, और सब में वन देता है, ठीक है। ये कैसे बनता है और इसका सिंबल कैसे होता है? इसका सिंबल देखो, दो दो आ रहे हैं, नैंड और ये, तो इसका भी कुछ पार्ट ले लिए, इसका भी कुछ पार्ट ले लिए, है ना। तो इसका डी ले लिए और इसका ये आगे का गोला ले लिया, तो इसे बोलते हैं नैंड गेट, ठीक है। और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है वो बता दूं। याद रखना है आपको, ये सिंबल याद रखना है, इसका डायग्राम याद रखना है, और ये एक्सेप्शन याद रखना है, वन और वन जीरो होता है, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे आउटपुट, आउटपुट तो याद रखे ना, तो बस ये याद रख रहे हो ना, ट्रुथ टेबल, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ भी याद मत रखो, ये आउटपुट वगैरह, ठीक है। तो अब, और अगर अपन तीन इनपुट दिए इसके अंदर नैंड गेट में, तो तीन इनपुट में क्या होगा? तीन बार मल्टीप्लाई होकर उस पर बार लग जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। मतलब बेसिक अगर आता है फिर आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। फिर अपन आते हैं नॉर गेट पे। तो देखो, नॉर गेट, नॉर गेट कैसे बना होगा? नॉट और मतलब और का उल्टा। और में क्या था याद करो, और में क्या था? और में था कि अपने पास एक पैरेलल होता है सर्किट, उसके अंदर क्या होगा? अगर एक बार भी करंट पास हो रहा है तो करंट आगे तक जाएगा, और अगर पास नहीं हो रहा दोनों में से ही, तब जीरो आएगा। मतलब जीरो कब आएगा? जब दोनों में से पास नहीं हो रहा, दोनों जीरो जीरो हो तब वो जीरो आता है। पर इसके अंदर उल्टा, दोनों जीरो जीरो हो तब वन आएगा और बाकी सब में जीरो आएगा। तो आप ये याद रख लो, जीरो जीरो जब आता है तब इसके अंदर वन आता है आउटपुट, ठीक है। अब ये बना कैसे होगा? बिल्कुल है, जो आपने सोचा वो सही सोचा। इसके अंदर कैसे बना होगा? एक लिया और गेट जो कि ए प्लस बी कर देगा, ठीक है। फिर एक लिया नॉट गेट जो कि इसके ऊपर बार लगा देगा, तो ए बार, ए प्लस बी का होल बार, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, ए बार और ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई बी बार, ठीक है। और इसका साइन होता है ऐसे डाउनवर्ड, उसका कैसे था? अपवर्ड, इसका था डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? नॉर गेट में, नॉर गेट में आपको ये याद रखना है कि आप क्या ना, क्या बोलते हैं, ये सर्किट कैसे बनता है ना। इसका और गेट का वो ले लिए पीछे का, और आगे इसका ये गोला ले लिया, ठीक है, ये जो बना हुआ है नॉट गेट का, ठीक है। तो और इसका सिंबल याद रखना है, और इसका एक्सेप्शन याद रखना है, जीरो जीरो होता है तब ये वन होता है, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। अब ये आगे काम आएंगे, यूनिवर्सल नैंड गेट और यूनिवर्सल और गेट आएगा, तब आपको समझ में आएंगे।
अब देखो एक चीज ये याद रखनी है, ये अच्छे से पढ़ना, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर मोर फ्रिक्वेंटली कंस्ट्रक्टेड विथ नैंड एंड नॉर गेट्स। जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होता है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मतलब ये देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारे सबको अलग अलग कंबाइन करके अपन एक पर्टिकुलर आउटपुट निकाल रहे हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, जस्ट अभी समझ लो कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब सबको मिक्स करके अपन एक आउटपुट जनरेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में ज्यादा नैंड और नॉर गेट से आ जाते हैं, काम आते हैं एंड और से। क्यों काम आते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है एंड और गेट्स दे सप्लाई आउटपुट्स मेंटेनिंग द सिग्नल वैल्यू विदाउट लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब सिग्नल वैल्यू, इसके अंदर क्या पास होता है? करंट पास होता है। तो करंट को लगातार है ना क्या बोलते हैं, पास करता रहता है लगातार, एंड और एंड गेट हो and or gates because they supply outputs maintaining the signal value without loss of amplitude। मतलब सीधी सी बात है, नैंड और नॉर गेट ये दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड इनमें से लॉस नहीं होता, मतलब इनमें से जाता नहीं है। और एंड गेट है, इनके अंदर बार बार एम्पलीट्यूड को रिस्टोर करना पड़ता है। इसलिए है ना क्या बोलते हैं अपन, नैंड एंड नॉर गेट्स को ज्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में नैंड एंड नॉर गेट यूज में आता है। क्यों यूज में आता है? क्योंकि इनमें एम्पलीट्यूड रिस्टोर बार बार नहीं करना पड़ता, इसके अंदर सिग्नल लॉस नहीं होते बार बार। पर अपन वही एंड और गेट की बात करें तो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी देर में बार बार अपने को सिग्नल वो एम्पलीट्यूड रिस्टोर करना पड़ता है। ठीक है गाइस, अब देखो, अब अपन अगला टॉपिक है एक्सक्लूसिव और इक्विवेलेंस फंक्शन। देखो गाइस, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कंप्यूटर के अंदर जो जो ड्रॉबैक्स थे उनको सही करते गए, वैसे वैसे अपने को पता लगा कि अपने को ऐसे ही और सर्किट चाहिए, मतलब कुछ पैटर्न देखे कि ये पैटर्न अपने पास बार बार आ रहा है, और इसके लिए अपने को अलग से दूसरे सर्किट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो बार बार पैटर्न्स आ रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने एक नए सर्किट्स का इजाद किया, जो कि थे एक्सक्लूसिव और इक्विवेलेंस फंक्शन। तो इन दो सर्किट्स के बारे में और देख लो, फिर अपन इन सब की एक टेबल समरी देख लेंगे क्या चीज है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इसके अंदर क्या था, ए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है प्लस और प्लस के ऊपर एक गोला। ठीक है, ए प्लस और एक गोला, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ए एक्सक्लूसिव बी। तो इसका आउटपुट अपने पास क्या निकल के आता है? इसका आउटपुट आता है ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। अब आप इसको ऐसे मत बोलो, इसको आप लॉजिकल अपनी लैंग्वेज में बोलो। मतलब एक में करंट पास हो रहा है तो एक में नहीं होगा, एक में हो रहा है तो दूसरे में नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली दो, ऐसे समझो दो अपने पास इनपुट, दो अपने पास आउटपुट है, जिसमें एक अपने पास, एक में करंट पास हो रहा है एक में नहीं हो रहा, अगर दूसरे में हो रहा है मतलब एक में ही होगा, बेसिकली एक में होगा एक में नहीं होगा, यस और नो, ऐसा वाला समझो सीन। ठीक है, तो अगर बी में पास हो रहा है करंट तो ए में नहीं होगा, ए में पास हो रहा है तो बी में नहीं होगा। ठीक है, तो अपने आप आपको इसका आंसर आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर अपन ट्रुथ टेबल देखें तो ये देखो, जब 0 और 1 है मतलब सिग्नल्स उल्टे उल्टे हैं, इसका 0 है तो इसका 1 है, या फिर इसका 1 है तो इसका 0 है, तब अपने पास दोनों तरफ आउटपुट 1 आता है। और जैसे ही दोनों सेम हो जाते हैं, 0 0, ठीक है, तो इसका आउटपुट कब आता है? जब दोनों सिग्नल्स वेरी करते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तब अपने पास आउटपुट 1 आता है। ठीक है, अब इसका सिंबल कैसे है? इसका आप ऐसे बनाओगे, और बनाते हो ना, और इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मतलब और तो है ही पर कैसा वाला? एक्सक्लूसिव ठीक है, तो इसका सिंबल ऐसे बना दे, और बनाओ। ठीक है, बीच में इसका साइन लगा दो प्लस और ये बोला। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे बना सकते हो, और इसके पीछे एक ऐसा साइन लगा दो जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, और इसका आउटपुट क्या आएगा? ए बार बी, जिसको अपन लिख सकते हैं ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। एक में बार है एक में नहीं है, फिर एक में बार दूसरे में बार है तो पहले में नहीं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, इसमें भी आप मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है ए, फिर हमें एक्सक्लूसिव और बी, फिर इसका एक्सक्लूसिव और सी से। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, पहले ए इसकी वैल्यू रख दिए, फिर हमें इसको सॉल्व किए, फिर सी के साथ इसका बार कर दिया। सी के साथ कैसे करोगे? इस वैल्यू का बार
प्लस इसका नहीं, फिर हमें इसका बार, फिर इसका नहीं। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब इसको आगे सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है। अब इसका ही जस्ट अपोजिट आता है एक इक्विवेलेंस फंक्शन। इक्विवेलेंस फंक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंस क्या करता है, ये क्या कर रहा है, मतलब जब दोनों वेरी करेंगे तब वन देगा। वो क्या करेगा, जब दोनों सेम रहेंगे या फिर दोनों उल्टे रहेंगे तब वन देगा। जैसे इसके अंदर दे रखा है, जब या तो a इंटू बी दोनों ही वन है या फिर दोनों ही जीरो है तब मैं वन दूंगा। दोनों ही जीरो है तब वन, दोनों ही वन है तब वन, बाकी सब में जीरो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का, इसमें और बनाए थे, बीच में प्लस लगा दी, इसमें और लगाए हो, बीच में गोला लगा दी, ऐसे, ठीक है। इसको या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीछे की साइड वही है एक्सक्लूसिव वाला, बस उसका उल्टा नॉट ही तो हो रहा है। नॉट मतलब इसमें जहां पे वन है वहां पे इसमें जीरो है, इसमें जहां पे जीरो है वहां पे इसमें वन है, तो वैसा का वैसा एक्सक्लूसिव और, बस उसके आगे नॉट का और साइन लगा दिए, ठीक है। ये बन गया इक्विवेलेंस फंक्शन आपका, ठीक है। However, they are expensive to construct with physical component. पर ये थोड़े महंगे पड़ते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पर जैसे जो बड़े इंडस्ट्री वगैरह है वहां पे इजीली यूज होता है, ठीक है। अब इसके मैं सर्किटरी दिखा रहा हूँ, एंड और से बनेगा कैसे, ये बनेगा कहीं से, वही एंड और नॉट। अब आप बोलोगे आपकी, आप तो पता है नैंड गेट से भी अपन बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, इसको भी अपन नैंड गेट से बना सकते हैं, है ना। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे समझा दूंगा, पर अब मैं बता रहा हूँ एंड और नॉट से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सक्लूसिव और में क्या था, एक वक्त एक में बार रहेगा दूसरे में नहीं, एक वक्त एक में वन रहेगा दूसरे में जीरो, ठीक है। देखते हैं ए, एक वक्त तो एक है डायरेक्ट जा रहा है सीधा, है ना, तो ये सीधा गया ये, ठीक है। अगर ए सीधा जा रहा है तो बी का क्या आएगा बार, तो बी का बार आ गया, ठीक है। अगर बी सीधा जा रहा है, ये देखो बी सीधा जा रहा है बिना कोई बार हुए, तब ए का बार होते हुए आएगा। मतलब ये तो हो गया ए बार बी, और ये हो गया ए बी बार। मतलब ए डायरेक्ट आया, बी बार आया, इधर से बी बार गया, उधर से बी गया डायरेक्ट, इधर से ए बार गया, तो ये ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। फिर बीच में क्या बोल रहे हैं, बीच में अपने को करना है प्लस, तो प्लस के लिए अपन और का बनाते हैं, तो ये और बना दिए और इसमें से पास कर दिए, तो अपने पास ये सर्किट आ गया। तो ऐसा सर्किट बनेगा एक्सक्लूसिव और का, समझ गए। ऐसे ही अपने इक्विवेलेंस फंक्शन का कैसे बनेगा, इक्विवेलेंस फंक्शन में बोला था दोनों तरफ, हाँ मतलब अच्छा, ये इक्विवेलेंस अभी आप बोल रहे थे ना एक्सक्लूसिव और बन रखा है नैंड गेट से, अभी कैसे बन रखा है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, पर मैं आपको यूनिवर्सल नैंड गेट समझाऊंगा, नॉर गेट समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादातर एक्सक्लूसिव और इक्विवेलेंस फंक्शन इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ये जहां पे यूज होता है वो या तो है अर्थमेटिक ऑपरेशन मेनली, मतलब कोई अर्थमेटिक अपने को ऑपरेशन करना है, या फिर एरर डिटेक्शन और करेक्शन करनी है, वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी पूरी समरी बताता हूँ एक साथ। ये देखो ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको अच्छे से रट लेना है, बस यही है जो रटना है आपको मेन, ठीक है। देखो सबकी समरी बता देता हूँ। एंड गेट में क्या था, इधर से ए पास करो, इधर से बी पास करो, सी कैसा आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, है ना। क्यों मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इसमें आप ये भी लिख लेना, एंड के अंदर जो सर्किट होता है वो होता है सीरीज वाला, ठीक है, सीरीज वाला सर्किट होता है, ठीक है। तो और आपको इसमें ये याद रखना है, देखो एंड गेट सीरीज वाला सर्किट, ये इसका डायग्राम मल्टीप्लीकेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है, जब वन वन पास होता है तब वन आता है, ये तीन मत याद करो, ये याद रख लो, ठीक है, वन पाता है। और गेट कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ए बी पास करते हैं तब प्लस का रिप्रेजेंटेशन करता है ए प्लस बी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है, पैरेलल, ठीक है। जब जीरो और जीरो पास करते हो तब जीरो आता है और सब में वन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट, इसको आप कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर भी कहते हो, इसको आप इन्वर्टर भी कहते हो। इसके अंदर क्या होता है, ए पास करो तो ए बार दे देगा, ए बार पास करो तो ए दे देगा, ठीक है। तो ए जब जीरो है तो ये वन आ जाएगा, ये वन है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नैंड गेट में क्या कैसे बनता है, ये और प्लस नॉट, ये और प्लस ये नॉट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये क्या करता है, ये इसका उल्टा देता है, एंड का उल्टा। एंड कब देता है, एंड कब देता है, वन और वन में वन देता है, तो ये वन और वन में जीरो देता है, ठीक है। बस ये याद रख लो, वन और वन में जीरो देता है और सब में वन देता है, ठीक है। नॉर गेट, ये क्या है, और का उल्टा नॉट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये इसका साइन होता है और, ये वाला और प्लस नॉट,
और प्लस नॉट। ठीक है, ये क्या करता है, और का जस्ट उल्टा देता है। और क्या देता है, 0 0 में 0 देता है, तो ये 0 0 में 1 देता है। ठीक है, नॉर गेट। फिर हमें आता है एक्सक्लूसिव और, जिसको कहते हैं एक्सॉर। क्या कहते हैं, एक्स और, एक्स और। ठीक है, इसका सिंबल, इसका डिजाइन अपन ऐसे भी कर सकते हैं, साथ ही में अपन इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का ऐसे लगा के। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसा आउटपुट देता है, जब दोनों वेरी करते हैं, एक 0 एक 1, तो यहाँ पे ये देखो, जब 0 और 1 है तो अपने पास 1 दिया, जब अपने पास 1 और 0 है तो अपने पास 1 दिया। ठीक है, ऐसी इसका डायग्राम याद रख लेना, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्लस से। इसमें भी देख लो, नैंड गेट में अपन रिप्रेजेंट करते हैं अप एरो से, नॉर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं डाउन एरो से। ठीक है, फिर हमें एक्सक्लूसिव और आ गया, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर या फिर इक्विवेलेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर और इक्विवेलेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सिंबल कैसे होता है, इक्विवेलेंस का जस्ट आगे नॉट लगा दो, और बाकी सब सेम है। और इसके अलावा अपन ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा दो ऐसा, क्योंकि इसका डॉट का सिंबल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जब दोनों के दोनों सेम होते हैं तो उल्टा आउटपुट देता है, तो अपने पास सही आउटपुट देता है। 0 0 है तो 1 देगा, 1 है 1 है तो ये 1 देगा, बाकी दोनों में 0 देगा। ठीक है, तो आप ये याद रख लो, ये वाला। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से रट डालनी, अच्छे से। अब देखो, अपनों ने जो लॉजिक सर्किट्स पढ़े ना, अब इस वीडियो को आगे तभी देखना जब आप पहले वो टेबल रट चुके हो। मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी फिर नहीं भी रटे हो, इस वीडियो के बाद में रटोगे तो कोई बात नहीं, पर अभी रट लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो आपको ये आगे का और जल्दी फिर खुद कर पाते आप। ठीक है, पर खैर मैं बता दूंगा फिर भी। ठीक है, लॉजिक सर्किट, अब अपन इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, क्वेश्चंस करके देखेंगे कि अपन क्या सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, उनका जो अपन ने गेट्स पढ़े अभी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, वी यूज देम इन कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म गेटिंग लॉजिक नेटवर्क्स नॉन एज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। जो मैंने बताया था, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, मतलब इनको अपन कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, अलग अलग कंबाइन करके यूज करते हैं, ताकि अपन अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके अपने मनचाहा आउटपुट ले सके। कि अपने को इच्छा है कि अपन ना निकालते हैं, जब 1 और 0 पास, 1 0 1 1 पास करें तो अपने पास 1 आना चाहिए, तो अपन इसको कस्टमाइज कर सकते हैं एंड और गेट से। ठीक है, तो अपन इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर हमें देखते हैं। तो ये बोल रहा है, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट। मतलब ये जो लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन बताओ। अब बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बताएंगे वो देखो, मतलब कि यहाँ पे अपने पास क्या डी में निकल के आएगा, मतलब डी इज इक्वल्स टू क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, बूलियन, जो अपने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो देखो, यहां से ए पास हुआ, ये कौन सा सर्किट है, आप बोलोगे नॉट। ये क्या करता है, उल्टा कर देता है, मतलब ये क्या करेगा, ए बार दे देगा इधर। ठीक है, ऊपर से तो आ गया ए बार। ठीक है, अब नीचे की साइड देखे, यहां से बी पास हुआ, यहां से सी पास हुआ, ये क्या है, और के अंदर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस। ठीक है, तो बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फिर ये दोनों के दोनों गए इधर, और इधर जाके फिर क्या हुआ, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मतलब ए बार को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी प्लस सी से, तो मतलब मैं मनचाहा आउटपुट ये चाहता था कि एक ए तो आए बार और बी और सी प्लस में आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको मैं सर्किट्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको और खोल के देखें तो अपना वही है, क्या बोलते हैं, ये सीरीज में सर्किट है, ये है ना, क्या बोलते हैं अपने, ये अपने पैरेलल में सर्किट है, ये सीरीज में सर्किट है, इसमें रेजिस्टर वगैरह कुछ रख रखा होगा जो रोक देता है करंट वगैरह को। ठीक है, तो अपने पास ऐसे तीनों अलग अलग सर्किट्स यूज हुए हैं और ऐसे करके वो बना है। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे बना है, और इसको अपन मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन इसका आंसर अगर देखें तो ए बार इंटू बी प्लस सी, ए बार इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है, अब अगला देखते हैं 6.7। तो इसके अंदर सी आ रहा है अपने पास आउटपुट, तो अपन देखेंगे सी के अंदर अपने पास क्या आता है। ठीक है, तो यहां से देखो, अच्छे से देखना, मैं और जूम कर देता हूं, ये लो। ठीक है, अब देखो, यहां से गया ए, पहले ये देखो ऊपर का ये क्या आ रहा है। ठीक है, यहां से गया ए, यहां से गया बी, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो आ गया ए प्लस बी। ठीक है,
फिर ये क्या गया, नीचे की साइड जा रहा है, स्टार को और कनेक्ट कर दिया, इस बी को भी नीचे कनेक्ट कर दिया, फिर इसको एंड से जोड़ रखा है। एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी। पर आगे लग रहा है नॉट सर्किट। नॉट क्या करता है, इसको बार में कन्वर्ट कर देगा, इसके ऊपर बार लगा देगा। बार लगाने से क्या होगा, ये एंड प्लस हो जाएगा और ये अलग अलग हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब फिर अपन आगे गए, इधर से तो आया ए प्लस बी, इधर से आया ए बार प्लस बी बार। फिर ये दोनों जाके एंड हो रहे हैं, मतलब ऐड हो रहे हैं। ऐड होने का मतलब ए प्लस बी, ठीक है, और फिर हमें मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो अपन आउटपुट अगर देखें तो अपने पास आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये देखो यहां तक ही दे रखा है, इसने इसको सॉल्व नहीं किया, अपनों ने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन अगले में चलते हैं 6.8 एग्जाम्पल। 6.8 जिसमें अपने पास ई आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ई अपन देखते हैं ई क्या निकलेगा अपने पास। तो यहां से देखो कितनी चीजें जा रही है। सबसे पहले अपन ऊपर से सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, यहां से गया ए, यहां से गया बी। ठीक है, ये क्या आएगा, तो देखो अपन इसमें ही सॉल्व करने की कोशिश करें अगर, तो अपने पास ए प्लस बी, मैं पेंसिल से सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, ए प्लस बी, तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि एंड जा रहा है, तो यहां से अपने पास गया प्लस और यहां तक ए प्लस बी आ गया। ठीक है, इस पहले तार से क्या जा रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, फिर हमें ए और बी, ए प्लस बी हो गया यहां से, फिर ए प्लस बी एक साथ में कनेक्ट होकर नीचे यहां पे भी जा रहा है, तो यहां पे भी लिख दो ए प्लस बी। ठीक है, फिर अपन देखें दूसरा तार कहां से आ रहा है, ये दूसरा तार कनेक्ट होते हुए आ रहा है डी से, तो मतलब इसके अंदर पास हो रहा है डी। ठीक है, ये देखो डी से पास होते हुए आ रहा है। फिर ये तीसरा तार देखेंगे कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है सी से, मतलब यहां पे आएगा सी। ठीक है, तो ये तीन जा रहे हैं यहां से, तो ये तीन जा रहे हैं, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होके तीनों, मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डी, सी इंटू डी, सी डी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू सी डी यहां से जा रहा है। अब देखते हैं अपन यहां से क्या क्या जा रहा है, तो यहां से आ रहा है सी और फिर सी का उल्टा हो गया, सी नॉट, मतलब सी बार, यहां से गया सी बार। ठीक है, फिर ये दूसरा तार देखिए कहां से आ रहा है, ये आ रहा है ए प्लस बी से, मतलब ए प्लस बी सॉल्व हो गया था, फिर हमें यहाँ पे आया, तो अपनों ने लिख दिया था ए प्लस बी पहले ही। ठीक है, फिर ये तीसरा तार आ रहा है डी से और डी का उल्टा हो गया, मतलब डी बार। ठीक है, और ये तीनों ऐड हो रहे हैं, मतलब ए प्लस बी इंटू सी बार डी बार, तो अपन इनको सी बार डी बार। ठीक है, अब ये दोनों जाके क्या हो रहे हैं, ऐड, क्योंकि ये कौन सा गेट है, और गेट, तो और गेट में ये जाके ऐड हो रहा है, तो ऐड होंगे तो अपने पास क्या आउटपुट बनेगा, यहां से तो आ गया ए प्लस बी इंटू सी डी और प्लस ए प्लस बी इंटू सी बार डी बार। ठीक है, अब आप चाहे तो ए प्लस बी कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपको मैंने मिनिमाइजेशन सिखा दिया है, ये आंसर है ए प्लस बी इंटू सी डी, ए प्लस बी इंटू सी बार डी बार। अब देखो, अब अपने पास एक्सप्रेशन दे रखा है और इससे अपने को लॉजिक सर्किट बनाना है। ठीक है, तो ए इंटू बी प्लस सी, ये दे रखा है ए इंटू बी प्लस सी, इससे लॉजिक सर्किट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले दे रखा है ए इंटू बी, तो इंटू इंटू का मतलब मुझे पता है एंड होता है, तो यहां पे लगा दूंगा एंड, और इसमें पास हो रहा है ए और बी, तो मैं पास कर दूंगा ए और बी। ठीक है, और इससे आउटपुट जा रहा है, एक बोल रहा है मेरे पास है सी, तो यहां से कोई सी आ रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने का मतलब और करो इन दोनों को, तो और कर देते हैं, और अपने पास जो आउटपुट आ रहा है वो यही आएगा, देख लो, तो अपने पास यही सर्किट दे रखा है, देख लो दोनों सेम है। ठीक है, अब आपके ये सर्किट क्या है, बदल भी सकते हैं, मतलब आप आगे जाके देखोगे ना, तो तार एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है। अब आपको पता है, मान लो दो घर में दिवाली की लाइट जली, ठीक है, दोनों घर में बराबर दे दी गई कि तुम्हारे पास 50 लड़ियां हैं और आपको सजानी है, 50 तो लड़ से ज्यादा हो गई, 20 लड़ियां हैं और आपको सजाना है घर। ठीक है, अब सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं, कोई बोलेगा मैं सीधी सीधी लटका दूंगा, ठीक है, कोई बोलेगा मैं क्या करूंगा,
मैं 3 तो सीधी लटकाऊंगा, है ना, या फिर ये वाली छत तो ऐसे करूंगा, ये फिर मैं जैसे ही वो घूम रही है छत वहां पे मैं सीधी नहीं लटकाऊं, वहां नहीं, वहां पे मैं सीधे लटका दूंगा, जैसे ही सीधी आएगी वहां पे मैं ऐसे घुमा घुमा के लगा दूंगा। कोई बोले ना मैं तो घुमा घुमा के भी लगाऊंगा, सीधी भी लगाऊंगा, मतलब तार अलग, तार एक ही है, बस डिजाइन अलग अलग हो रही है। तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या है, आपके पास आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक बार है ना, क्या बोलते हैं, बड़े सर्किट में आप देखोगे तार इधर से घूम के आ रहा है, किसी में ऊपर से जा रहा है, बस आउटपुट सेम आना चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं 6.10। ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है अपने पास ये दे रखा है, ये दे रखा है ए प्लस बी का बार प्लस सी इंटू डी प्लस ई इंटू एफ का बार। देखो मैं इसको देखा नहीं हूं, इसको कैसा इसका सर्किट होगा, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, हो सकता है मैं अलग बना दूं, वो अलग बना दे। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है ए इंटू बी का बार, मतलब मुझे पता है ए बार बी बार तो नहीं बनाना, ए इंटू बी का बार बनाना है, तो पहले ए इंटू बी करना पड़ेगा। तो यहां से लेट से ए इंटू बी मतलब एंड ऑपरेटर, और यहां से जा रहा है ए, यहां से जा रहा है बी, और यहां से मुझे पता है ए इंटू बी आ जाएगा। ए इंटू बी आ गया, फिर बोल रहा है इसको नॉट करना है, उल्टा करना है, तो मैं नॉट ऑपरेटर लगा दूंगा। ठीक है, ए इंटू बी का बार हो गया, और फिर ये जाके ऐड हो रहा है, फिर कोई दूसरी टर्म ऐड हो रही है, फिर तीसरी टर्म, तो मुझे पता है यहाँ पे जाके फिर ऐड ही करना है तीनों का। ठीक है, मैं ले लिया। फिर सी और डी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से मैं क्या किया, एक और एंड लिया जिसमें मैंने पास कर दिया सी और डी, और ये सीधी मैंने पास कर दी, इसमें कुछ भी एंड वगैरह नहीं है। फिर अब मुझे पता लगा ई और एफ का भी एंड ऑपरेटर पास हो रहा है, ई और एफ का भी, तो मैं क्या किया, यहां से पास किया ई, यहां से पास किया एफ, और इनका कर दिया एंड। ठीक है, और ये जाके हुई पास। ठीक है, यहाँ पे, और अब यहाँ पे मुझे जाके पता है कि तीनों को ऐड करना है। ऐड मुझे पता है और ऑपरेटर से करेंगे, तो यहां से मैंने लिया और अपने पास ही आउटपुट आ जाएगा। अब देखते हैं, ये देखो एकदम सेम किया है मैंने देखा नहीं था पहले, तो एकदम सेम किया है, ऐसे ही पास हो रहा है, फिर हमें नॉट नॉट बीच में से पास कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे सर्किट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप खुद करके देखो, इसको सॉल्व करो, इसको मत देखो, केवल इसको देखो। ये 6.11 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला मैं सॉल्व करा दूंगा, ये आप सॉल्व करो। ठीक है, कर लिया, पॉज करके करो, कर लिया तो मैं आगे बढ़। गाइस अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका मैंने क्या आउटपुट देखा नहीं है, ओनली क्वेश्चन देखा है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। हो सकता है सेम मिल जाए, हो सकता है अपना सेम नहीं मिले, पर आउटपुट सेम आना चाहिए, क्योंकि तार कहीं से भी घूम के जा सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता। तो ये देखो, तो मुझे पता है यहाँ पे बड़े टर्म तो 2 मल्टीप्लाई के दिख रहा है, मतलब 2 तो बाद में मल्टीप्लाई होंगे, इन्हें कर दूंगा। पहले एक एक टर्म को सॉल्व करता हूँ। ये बोल रहा है एक्स वाई जेड, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, मैं तीनों को ऐड करूंगा, पर मैं देख रहा हूँ और कहीं कॉमन है क्या, ये देखो एक्स के साथ वाई बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स बार और वाई बार ऐड हो रहे हैं, तो मैं एक्स को क्या करूंगा, नीचे ही नीचे बनाऊंगा, ताकि मैं वाई बार नीचे बनाऊं तो मुझे दिक्कत ना हो। तो मैं देखो पहले बनाता हूँ एक्स, पहले मैं बनाता हूँ एक्स बार और वाई बार एक साथ आ रहा है। ठीक है, पहले मैं बनाता हूँ वाई, ठीक है, ये जा रहा है, फिर मैं बनाता हूँ जेड, ये जा रहा है, फिर मैं बनाऊंगा एक्स। ठीक है, इन तीनों को करना है ऐड, तो ठीक है मैं कर देता हूँ ऐड, यहां से मैं कर दिया इन तीनों को ऐड एंड से। ठीक है, ये एंड से मैं कर दिया ऐड। ठीक है, एक सेकेंड, मैं पहले ये गलती कर दिया, ये सोच रहा था ये नॉट बनाया था ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा मैं नॉट, ये जो एंड है इसके आगे बार 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 ये लगा रहा था आगे। ठीक है, तो छोड़ो इस बात को, नहीं लगा रहा था। तो ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब मुझे बताया दूसरी टर्म है एक्स प्लस वाई बार, तो वाई बार, वाई का बार चाहिए, तो मैं इस वाई को तार को यहां से लेके जाऊंगा, ऐसे कूदाऊंगा जेड से, फिर एक्स से कूदाऊंगा, और फिर मैं यहां पे क्रिएट कर दूंगा वाई का बार। ठीक है, ये वाई का बार आ रहा, फिर मुझे पता है एक्स का बार भी एक जगह आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, और एक्स प्लस वाई बार जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस एक्स को भी ले लेता हूं यहां से, और यहां से ये ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने ऐड इससे कर दिया, एंड वाले से, और से। ठीक है, और से ऐड कर दिया, ये मुझे पता लग गया एक्स प्लस वाई बार निकल गया। अब एक दे रखा है एक्स बार प्लस वाई बार, तो एक्स बार मतलब ये एक्स मैंने लिया,
और इसको मैंने कर दिया बार। ठीक है, अब मुझे वाई भी लेना है। अब देखो मुझे वाई नीचे बनाना चाहिए था पर मैं बनाया नहीं। ठीक है, तो अब मैं वाई बार ले रहा हूँ। अब वाई बार बोल रहे हैं, वाई बार लो आप। तो मैं एक काम करता हूँ, यहां से ही मैं वाई बार ले लेता हूँ और इसके साथ जाके ऐड करा दूंगा। ये लो, तो यहां से तो आ गया एक्स बार, यहां से आ गया वाई बार। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करा दिया। अब मुझे बताइए इन तीनों को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं पास में लेके गया, यहां से ये लेके गया और यहां से ये एंड के साथ जोड़ दिया, तो ये अपने पास ये टर्म आ जाएगी। अब देखो थोड़ा बहुत बदल गया है। ठीक है, मैंने शुरू में बनाया था ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसने भी ये बनाया। ठीक है, फिर अब मैंने वाई का तार इसके बाद सबसे नीचे लेके गया था वाई का। ठीक है, तो ये वाई बार जो है वाई नॉट, ये देखो पहले एक्स लिया है, फिर जेड लिया है, फिर वाई लिया है। मैं लिया था वाई लिया था, फिर जेड लिया था, फिर एक्स लिया था। ठीक है, तो बदल रहा है पर आउटपुट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अपन ये क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, जो कि यूनिवर्सल नैंड गेट, यूनिवर्सल नॉट। गाइज ये टॉपिक और इससे एक पिछला टॉपिक और छूट गया है, जो कि है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो में इतनी रखता हूँ, 40 मिनट की हो गई है ऑलरेडी। तो आज की वीडियो में यहीं खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल नैंड गेट, नॉर गेट और एसओपी पीओएस, ये चारों टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।